ये देखिए इस केक का कलर और इसकी जाली, इस केक के ऊपर पड़े हुए क्रैक्स हमें बताते हैं कि हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बेक हो चुका है, वो भी प्रेशर कुकर में। रुई जैसा सॉफ्ट, नरम और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी आटे और गुड़ का केक। इसे आप बेझिझक बच्चों को भी बनाकर दे सकते हो। चलिए तो फिर दुनिया का सबसे आसान, सबसे हेल्दी केक बनाना शुरू करते हैं। तो इस केक को बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन चढ़ाया है। इसमें हम 2 चम्मच के करीब पानी डालेंगे और अब हम इसमें 1 कप जितना गुड़ डालेंगे। यहाँ पर आप गुड़ को कद्दूकस करके लेंगे तो जल्दी से मेल्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें कोई भी 1-2 तार की चाशनी वगैरह नहीं बनाना है, बस हमें इस गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है। इस पैन में पानी डालने से एक गुड़ जल्दी से मेल्ट होने में मदद होती है। यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे गैस के नीचे उतार कर रखेंगे, पूरी तरह से ठंडा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें ज़रा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, गुड़ ठंडा होने के बाद गाढ़ा नहीं होगा, इसी तरह से पतला रहेगा। जब मेल्ट किया हुआ गुड़ अच्छे से ठंडा हो जाएगा, यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसे गर्म होने के लिए गैस पर चढ़ाया है और अब हम इसके तले में एक नमक की लेयर देंगे इस तरह से। ऐसा करने से हमारा कुकर का जो तला होता है वो ख़राब नहीं होगा। साथ ही में इसके अंदर एक जैसा टेम्परेचर रहता है, इससे हमारे केक को बहुत ही अच्छा कलर आने में मदद होती है। इस नमक के ऊपर हम इस तरह से कोई भी रिंग रखेंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर उसे गर्म होने के लिए रख देते हैं। कुकर का जो ढक्कन है उसकी रिंग और सीटी हमें निकाल कर रखनी है। यहाँ पर गुड़ अच्छे से ठंडा होना चाहिए, उसके बाद हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे पोहा खाने के चम्मच से 2 चम्मच, या फिर कप से नापेंगे तो 1/4 कप जितना दही। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खट्टा दही इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसी में डालेंगे ऑयल। तो पोहा खाने के चम्मच से 3 से 4 चम्मच भरकर हमें यहाँ पर ऑयल इस्तेमाल करना है। आप चाहो तो ऑयल की जगह बटर या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से फेंटेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल डालने से हमारा केक नरम बनता है, ड्राई नहीं होता है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से फेंटना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। यहाँ पर मैंने 2 कप जितना गेहूं का आटा लिया है। मैंने जो कप इस्तेमाल किया है वो 200 ml का था। आप यहाँ पर मेजरमेंट के लिए कोई भी कटोरी सेट कर सकते हो। अब इसी में डालेंगे 1/4 चम्मच जितना दालचीनी पाउडर। इससे केक में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैंने यहाँ पर जायफल लिया है, इसे थोड़ा सा कद्दूकस करके डालेंगे, 2 पिंच के करीब। जायफल डालने के बाद बिल्कुल 1 पिंच जितना हम इसमें नमक डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अब इस बैटर की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर दूध इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने पूरा 1 कप जितना दूध लिया है। इसे हम 2-3 बैच में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक ही बार पूरा नहीं डालेंगे, वरना हमारा जो घोल है वो पतला बन सकता है। इस दूध को मैंने अच्छे से उबाल कर पूरी तरह से ठंडा करके इस्तेमाल किया है। अब एक बार आप यहाँ पर इस घोल की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, एक इस तरह से रुक रुक कर गिर रहा है। इसी तरह का घोल हमें यहाँ पर केक के लिए बनाना है। अब लास्ट में हम इसमें आधा चम्मच जितना बेकिंग सोडा डालेंगे। हमने यहाँ पर कोई भी बेकिंग पाउडर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। सिंपल बेकिंग सोडा से भी ये बहुत ही अच्छा जालीदार बनता है। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब हम इसे अच्छे से फेंटेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। 30 से 40 सेकेंड्स तक इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से और एक ही डायरेक्शन में। अब ये घोल बिल्कुल रेडी है पकाने के लिए। तो केक को पकाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से कुकर का डिब्बा इस्तेमाल किया है। कोई भी टीन की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं पड़ती है। इसे मैंने अच्छे से ऑयल लगाकर फिर वही गेहूं का आटा लगाकर अच्छे से डस्ट किया है। इसे डस्टिंग बोलते हैं। ऐसा करने से हमें यहाँ पर बटर पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा केक बहुत ही अच्छे से और आसानी से निकल कर आता है। अब ये पूरा घोल हम इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से ऊपर से प्लेन करेंगे थोड़ा सा। इसे प्लेन करने के बाद इसके ऊपर मैंने चॉप किए हुए इस तरह से बादाम के और काजू के स्लाइस लिए हैं। आप चाहो तो यहाँ पर अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स या फिर टूटी फ्रूटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इसे प्लेन भी बना सकते हो। यहाँ पर कुकर भी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके अंदर हमें टीन रखेंगे
और कुकर का ढक्कन लगाकर गैस हम स्लो करेंगे और इसे हम बेक होने के लिए ऐसा ही छोड़ देते हैं। इसे 30 से 40 मिनट के बाद इसे हमें एक बार चेक करना है। ऊपर से हल्का सा टच करेंगे और अगर आपको लगे कि ये गीला है तो हम इसे फिर से पकाएंगे। अगर आपको लगे कि ये ऊपर से भी थोड़ा सा हार्ड हो चुका है तो इस तरह से आप यहाँ पर टूथपिक या फिर इस तरह से चम्मच चाकू से भी इसे चेक कर सकते हो। ये अच्छे से ड्राई आ चुका है, मतलब ये अच्छे से बेक हो चुका है। तो गैस हम बंद करेंगे और इसी गरम कुकर में ढक्कन लगाकर इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करने से हमारे केक को बहुत ही अच्छा कलर आता है। उसके बाद जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, इसकी जो एजेस है इसे हम इस तरह से ढीला करेंगे और डीमोल्ड करेंगे। इसे हल्का सा थपथपाएंगे इस तरह से और ये बहुत ही आसानी से निकल कर आता है, बिल्कुल भी टूटता नहीं है। बिना बटर पेपर के भी हमने इसे बहुत ही आसानी से बनाया है, बहुत ही इजीली से हमने बनाया है। नीचे बर्तन को ये बिल्कुल भी नहीं लगा है और आप इसका कलर और इसकी जाली देख सकते हो कितना परफेक्ट ये बेक हो चुका है प्रेशर कुकर में। तो इसे बेक करने के लिए मुझे यहाँ पर पूरा 1 घंटा लगा है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें इसे बेक करना होता है। तो है ना दोस्तों, दुनिया का सबसे आसान केक। तो आप भी एक बार इस केक को ज़रूर से बनाकर देखिए। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल VR फूडीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।